दो दोस्तों और भिखारी की रहस्यमयी कहानी। बहुत पुरानी बात है, जब न राजा की चिट्ठियां छपती थीं, न बिजली की रोशनी होती थी। गांव की गलियों में लालटेन टिमटिमाया करती थी और लोग सच्चाई और रिश्तों को बहुत मानते थे। उन्हीं दिनों एक गांव था, सीतापुर, जो चारों ओर से पहाड़ों और घने जंगलों से घिरा हुआ था। वहां दो जिगरी दोस्त रहा करते थे, रघु और भोला। रघु और भोला बचपन से साथ पले बढ़े थे। दोनों ने एक साथ नदी में तैरना सीखा, खेतों में हल जोतना सीखा और एक ही स्कूल के गुरुजी की छड़ी भी बराबर खाई। गांव वालों की ज़बान पर ये बात थी कि अगर रघु को छींक आए तो भोला रुमाल निकालता था। रघु थोड़ा चतुर, समझदार और व्यवहारिक था, जबकि भोला भोला ही था, नाम के मुताबिक सीधा, भावुक और दूसरों पर जल्दी भरोसा करने वाला। गांव छोड़ने की ठानी। एक दिन गांव में अकाल पड़ा। बारिश महीनों से नहीं हुई थी, खेत सूख गए, कुएं रीते हो गए, काम धंधा सब चौपट हो गया। ऐसे में रघु और भोला ने निर्णय लिया कि अब शहर जाकर काम ढूंढेंगे। गांव की सरहद पर दोनों ने मुंह उठाकर आसमान देखा, एक दूजे को गले लगाया और चल पड़े। पैदल, सस्ते कपड़े पहने, गठरी में माँ का बना आचार और आंखों में नए जीवन की उम्मीद। भिखारी से पहली भेंट। करीब 3 दिन पैदल चलने के बाद वे एक छोटे से कस्बे में पहुंचे। थककर एक मंदिर के बाहर बैठ गए। तभी एक बूढ़ा भिखारी का पता हुआ उनके पास आया। आंखें धंसी हुई, दाढ़ी में धूल भरी और कपड़े मैले। उसने कांपती आवाज में कहा, बेटा कुछ खाने को दे दो, 2 दिन से कुछ नहीं खाया। भोला ने अपनी गठरी से रोटियां निकाली और दे दी। रघु ने टोका, अरे खुद खाएंगे क्या, शहर अभी दूर है। भोला बोला, जो इंसान भूखा है उसका धर्म पहले है। भिखारी ने मुस्कुराते हुए रोटियां ली और एक रहस्यमयी बात कही, तुम दोनों नेक दिल हो, लेकिन समय पर परख जरूरी है। रास्ते में तुम्हारी परीक्षा होगी। इतना कहकर वो भिखारी जैसे आया था वैसे ही गायब हो गया। रघु और भोला ने इधर उधर देखा, कोई नहीं था। भोला बोला, अजीब बात है, लेकिन रघु चुप रहा। उसके मन में शक का कीड़ा कुलबुलाने लगा। शहर की जिंदगी और किस्मत का खेल। दोनों शहर पहुंचे, मेहनत की तलाश में यहाँ वहाँ घूमे। भोला को एक हलवाई की दुकान पर काम मिल गया और रघु को एक साहूकार के यहाँ मुशी का काम। दोनों ने अलग अलग किराए का कमरा ले लिया। शुरू में दोनों रोज मिलते, बात करते, लेकिन धीरे धीरे रघु अपने काम में व्यस्त हो गया। उसे पैसे गिनना, हिसाब रखना अच्छा लगने लगा। साहूकार की नजर उसके हुनर पर पड़ी और रघु को तरक्की मिलने लगी। इधर भोला हलवाई की दुकान में पसीना बहाता रहा। उसके पास अब भी वही 2 जोड़ी कपड़े और माँ की याद में आंसू थे। भिखारी की वापसी और पहली परीक्षा। एक दिन रात को रघु अपने कमरे की ओर जा रहा था, जब उसे एक कोने में वही भिखारी फिर दिखा। इस बार वह और भी बूढ़ा लग रहा था। भिखारी बोला, बेटा तेरे पास बहुत कुछ है, थोड़ा मुझे दे दे। रघु ने झुंझलाकर कहा, क्यों परेशान करता है हर बार, मेहनत कर, भीख मत मांग। भिखारी बोला, ठीक है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। रघु गुस्से में बड़बड़ाता चला गया। लेकिन उस रात से उसके जीवन में कुछ अजीब बदलाव आने लगे। साहूकार पर किसी ने धोखाधड़ी का इल्जाम लगाया और उसकी दुकान सील हो गई। रघु की नौकरी चली गई। इधर भोला को एक दिन हलवाई ने अपनी बेटी का हाथ देने की बात की। बोला, तू सीधा सच्चा है और मेहनती भी, मेरी दुकान तू संभाल। भोला खुशी से की दरार उठा। रघु अब बेरोजगार और हताश था। उसने भोला के पास जाकर मदद मांगी। भोला ने बिना सोचे अपनी सारी जमा पूंजी निकालकर रघु को दे दी।
लेकिन रघु के मन में एक और ही आग सुलग रही थी, जलन की। उसे लगा कि भोला ने उसका अपमान किया और अब एहसान दिखा रहा है। कुछ दिन बाद रघु को एक व्यापारी के साथ काम मिल गया। कुछ ही महीनों में वह फिर से धनवान हो गया और अब उसने अपना असली रंग दिखाया। दूसरी मुलाकात, भिखारी का खुलासा। भोला अब अपनी नई दुकान में मस्त था, लेकिन एक दिन वही भिखारी उसकी दुकान पर आया, भूखा, थका और कांपता हुआ। भोला दौड़ा दौड़ा गया, उसे बैठाया, खाना दिया और बोला, बाबा, एक बार पहले भी आपसे भेंट हुई थी। आप तो जैसे कोई रहस्य हो। भिखारी मुस्कुराया, बेटा, मैं कोई साधारण भिखारी नहीं हूँ। मैं ईश्वर का दूत हूँ। मैंने तुम्हारी परीक्षा ली थी। तुमने प्रेम दिया, रघु ने तिरस्कार। अब वक्त आ गया है जब सच्चाई सबके सामने आएगी। इतना कहकर वह भिखारी वहां से चला गया, लेकिन इस बार उसकी चाल में लंगड़ाहट नहीं थी और न ही आंखों में थकावट। झूठ, धोखा और अंत का रहस्य। रघु अब बड़ा व्यापारी बन गया था, लेकिन उसके भीतर की जलन ने उसे अंधा कर दिया था। उसने एक चाल चली, भोला की दुकान में चोरी करवाई और पुलिस में शिकायत कर दी। भोला को जेल भेज दिया गया। गांव और शहर के लोग हक्के बक्के रह गए। सब कहते, भोला, चोरी नामुमकिन। उसी रात फिर वही भिखारी रघु के सपने में आया, लेकिन इस बार कोई भिखारी नहीं, एक दिव्य पुरुष के रूप में। उसने कहा, रघु, तूने 2 बार मेरी परीक्षा में असफलता पाई, एक बार जब भूखे को तिरस्कृत किया और दूसरी बार जब दोस्त को धोखा दिया। अब सत्य तेरे सामने खड़ा है। रघु हड़बड़ाकर उठा, पसीने में तरबतर। उसी वक्त उसने पुलिस को जाकर सच्चाई बताई, चोरी का इल्जाम वापस लिया और भोला को जेल से रिहा करवाया। अंतिम मोड़, क्षमा और विदाई। रघु भोला के पास पहुंचा। आंखों में आंसू थे। माफ कर दे दोस्त, मैंने तुझसे जलन की, धोखा दिया, पर अब मैं पछता रहा हूँ। भोला ने मुस्कुराकर कहा, जो जल गया वो राख हुआ, मगर राख से भी खेती होती है। तू मेरी दोस्ती है, भाई है। दोनों गले लग गए। उस दिन आखिरी बार वो भिखारी दिखा, मंदिर के द्वार पर, दिव्य स्वरूप में। गांव वाले उसे पहचान नहीं सके, मगर रघु और भोला जानते थे वह कौन था। सीख, सच्चा दोस्त वही होता है जो समय आने पर साथ दे, और जो भूखे को रोटी देता है, ईश्वर उसी के साथ चलता है। जीवन में कभी किसी के प्रेम, त्याग और मदद को हल्के में मत लो, क्योंकि परीक्षा देने वाले अक्सर भिखारी के रूप में आते हैं।